वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसे चमत्कारिक एक ऐसे औषधि पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जो कि अनेक रोगों में काम आता है। बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक औषधियों का भंडार है ये पौधा। इस पौधे की पत्तियों को, इस पौधे की टहनियों को, इस पौधे की ये जो बीज लगे हैं, इनके बीजों को देखकर आपने अंदाज लगा लिया होगा कि आज मैं आपके साथ अपामार्ग, लटजीरा, सीकरी, चिरचिटा और साथ ही साथ इसे कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों, अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। इसके बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ। आपके क्षेत्र में चिरचिटा को, लटजीरा को, सीकरी को किस नाम से बुलाया जाता है, आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी आपके क्षेत्र में जो नया नाम है, हमारे लिए तो नया नाम ही होगा, उसके बारे में हमें जानकारी हो सके और सभी लोगों को ये जानकारी हो सके। तो आज मैं आपको अपामार्ग के कुछ ऐसे औषधि गुण बताऊंगी दोस्तों कि शायद आपको ये औषधि गुण पता नहीं होंगे। वैसे हमें अपने आसपास की सभी जड़ी बूटियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी ज़रूर होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं, मैंने इसकी कुछ पत्तियों को, कुछ इसके बीजों को, कुछ इसकी टहनियों को तोड़ लिया है। आप देख सकते हैं कुछ पौधा मेरा हरा है और कुछ पौधा अभी सूखने लगा है, क्योंकि बरसात के मौसम में ये पौधा जो है ज़्यादातर अपने आप ही लग जाता है और जैसे ही गर्मी शुरू होती है ये पौधा सूखने लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसके कुछ बीजों को, पत्तियों को और एक पौधा भी आपको दिखाऊंगी जो सूख गया है, उसकी जड़ को भी मैं आपको उखाड़ कर दिखाऊंगी। उसके जड़ का प्रयोग भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मतलब अपामार्ग का ये जो पौधा होता है ना दोस्तों, इसका पूरा पंचांग ही फायदेमंद होता है। हम पंचांग किसे कहते हैं? जब पौधे के पांचों हिस्से, मतलब पौधे की पत्तियां, पौधे की जड़, पौधे के फल, पौधे के बीज, पौधे की टहनियां, सभी कुछ जब उपयोगी होती हैं, उन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं पंचांग। पांचों भाग उपयोगी हैं। सबसे पहले पत्तियों का प्रयोग। इसकी पत्तियों को धो लें, इसकी पत्तियों को पीस कर या इसकी पत्तियों को ऐसे ही मुंह में रख कर कुचल लेंगे आप, आपके दांतों का दर्द ठीक हो जाएगा। यदि आपकी दाढ़ में, आपके दांत में कीड़ा लग गया हो, मसूड़ों से खून निकल रहा हो, मसूड़ों में सूजन आ गई हो और बहुत ज़्यादा आपके दांतों में दर्द है, इसकी कुछ पत्तियों को आप चाहें तो दोनों दांतों से थोड़ा कुचल कुचल कर चबा लें और थोड़ी देर दोनों दांतों के बीच दबा कर रख लें। जैसे ही पत्तियों का रस आपके दांतों पर लगेगा, आप देखेंगे आपके दांतों का दर्द बिल्कुल ही गायब हो जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ दांतों की सफ़ेदी के लिए भी आप इसकी पत्तियों को पीस कर इसे हल्का सा दांतों पर रगड़ लें। पुराने समय में लोग तो क्या करते थे दोस्तों, इस पौधे का जो टहनी होती है ना, अभी आखिरी में आपको दिखाऊंगी, इसकी टहनी को काट कर इस टहनी से दातून करते थे। अगर अपामार्ग के पौधे की टहनियों से, स्टेम से आप दातून करेंगे ना दोस्तों, तो मुंह में लगा हुआ कीड़ा बिल्कुल ही निकल जाएगा। दांतों के दर्द से आपको छुटकारा मिलेगा। पायरिया जैसी बीमारी भी दूर करता है अपामार्ग का पौधा। तो इसकी टहनियाँ भी बहुत उपयोगी होती हैं। इसके जो बीज दिख रहे हैं ना आपको, छोटे छोटे बीज, चावल के जैसे दाने होते हैं ना, चावल के दाने के जैसे इसके जो बीज होते हैं ना, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। इसके बीज ज़्यादातर कपड़ों में चिपक जाते हैं। हम लोग कहीं आसपास से गुजरते हैं ना, तो कपड़ों में ये चिपक जाते हैं और शायद बचपन में आपने इसे देखा होगा, खेला भी होगा इन बीजों के साथ में। और साथ ही साथ यदि आप इसकी पत्तियों को चबाना नहीं चाह रहे हैं, मान लीजिए आपका दांत का दर्द है, वैसे तो पान की तरह इसे चबाया जाता है, जैसे आप लोग पान चबाते हैं ना, वैसे ही चबाते हैं, तुरंत ही दांत का दर्द बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा और दांत मजबूत भी होते हैं। मुंह से संबंधित सारी बीमारियों को दूर करता है अपामार्ग का पौधा। आप चाहें तो इसकी कुछ पत्तियों को धोकर थोड़ा सा कुचल लें, इस तरह से किसी भारी चीज़ से। मैंने यहाँ पर ओखली ली है, इसे हमारे यहाँ इसे खलबत्ता कहा जाता है, और इससे आप अच्छी तरह से इसे क्रश कर लें, चूरा कर लें, पेस्ट बना लें। जो भी आपसे बन सके उतना आप कर लें। और पेस्ट बनाने के बाद इस पेस्ट को भी आप चाहें तो दांतों पर लगा सकते हैं, मंजन कर सकते हैं। इस पेस्ट को यदि आप अपने शरीर की किसी गठान पर लगाते हैं, चर्बी वाली गठान पर, तो गठान पिघल जाती। इतना फ़ायदेमंद है दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से लगाना, कहीं गठान है। इसके अलावा आपको कोई स्किन डिसीज़ है या दांत, खाज, खुजली की शिकायत है, आपको कोई भी तरह का चर्म रोग है, तो चर्म रोग में भी आप इसे लगाएंगे ना, तो आप देखेंगे आपका चर्म रोग बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। मॉडर्न साइंस भी इसके फ़ायदों को जानकर
मतलब इसके फायदों को मानता है दोस्तों कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है अपामार्ग के पौधे में। इसकी पत्तियों में, पत्तियों का रस लगाने से किसी भी तरह का चर्म रोग है, शरीर की कोई चर्बी वाली गठान है, बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। सर्दी जुकाम होने पर इसकी पत्तियों का रस ले लें 1 चम्मच, या इसकी पत्तियों और बीजों को उबालकर, पानी में उबालकर इसका काढ़ा ले लें। सर्दी जुकाम बिल्कुल ठीक होता है। साथ ही साथ 1-2 चम्मच इसकी पत्तियों का रस लेने से पेट में यदि कीड़े लगे हैं तो पेट के कीड़े भी निकल जाते हैं। इसका काढ़ा यदि बच्चों को देंगे पत्तियों का, तो बच्चों के पेट में जो कई बार कीड़े हो जाते हैं, छोटे बच्चों के पेट में, तो पेट के कीड़े भी खत्म हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला ये पौधा है, और इसके बीजों और पत्तियों को पानी में उबालकर उसकी चाय पीने से भी भूख नहीं लगती। जो वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। दांत के दर्द का एक तरीका और है, इसकी पत्तियों को पीसकर इसका पेस्ट, इसका रस आप एक रुई में लपेट लें। ये देखिए, एक रुई का टुकड़ा लिया है, कॉटन बॉल लिया है मैंने, और इस रुई को दोनों दांतों के बीच दबा लें, जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है, जिस दांत में कीड़ा लगा है। आप देखेंगे आपका दांत का दर्द गायब हो जाएगा, जो कीड़ा लगा है वह भी दूर हो जाएगा। इसकी पत्तियों को सुखाकर इसका चूर्ण लेने से मिर्गी की बीमारी भी दूर होती है। इस पौधे की जड़ को सुखाकर, पीसकर पाउडर बनाकर लेने से मिर्गी की परेशानी और कई परेशानियां दूर होती हैं। बवासीर की भी परेशानी दूर होती है। चर्म रोग के लिए आपको अप्लाई करना है इसे। तो ये बहुत ही ज़्यादा औषधि गुणों का भंडार है ये पौधा दोस्तों, और आपको पता ही होगा अब इसके बारे में कि कितनी ज़्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह से इसकी पत्ती और बीजों को पानी में आप उबाल लें। पुराने समय में जब ऋषि मुनि तपस्या पर बैठते थे ना दोस्तों, तो इसके बीजों की, ये जो छोटे छोटे चावल के जैसे दाने दिख रहे हैं ना, बीजों की खीर बनाकर खाते थे, तो लंबे समय तक के भूख नहीं लगती थी, पेट भरा रहता था। और वैसे भी जो लोग वज़न को कम करना चाहते हैं, इसके बीजों और पत्तियों को अच्छी तरह से उबाल लें, छान लें, और इस पानी को गरम गरम पिएंगे ना दोस्तों, तो वेट लॉस में मदद मिलेगी। तेज़ी से वज़न कम होगा, शरीर में चर्बी जमने नहीं आएगी, क्योंकि यह जो है भूख को शांत करता है। ज़्यादा भूख नहीं लगती, हमारा पेट लंबे समय तक भरा रहता है, और हमें वज़न को कम करने में बहुत ही आसानी होती है। बहुत सी जगह पर इसे अधेड़ी कहा जाता है, और ये बहुत ही बढ़िया एक अमृत है दोस्तों, आप कह सकते हैं, क्योंकि ये इतना औषधि गुण होते हैं इसके, तो इसे अमृत के समान माना गया है। और साथ ही साथ ऋषि पंचमी के दिन हमारे यहाँ इसकी दातुन की जाती है। दांत के जो कीड़े होते हैं, मुंह के रोग ठीक होते हैं। तो पुराने समय में जिन पौधों का प्रयोग किया जाता था दोस्तों, इनकी कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू होती थी, तो ही इनका प्रयोग किया जाता था। अब इस पानी को आप पी सकते हैं। वज़न कम करना चाहते हैं, इस पानी से कुल्ला करेंगे तो मुंह के छाले, गले के दर्द से आपको आराम मिलेगा, और दांतों के रोग खत्म होते हैं, मुंह के रोग खत्म होते हैं। इसकी कुछ सूखी टहनियों को तोड़ा है, कुछ जो बड़े पौधे थे वे मेरे सूख गए हैं। इसकी टहनियाँ हल्की सी लाल रंग सी होती, गुलाबी सी होती, देख सकते हैं आप। और गांव में लोग क्या करते हैं, इसकी टहनियों को सुखाकर रख लेते हैं, आप देख सकते हैं। मैंने भी जो पौधे सूख गए हैं उनकी कुछ टहनियों को सुखाकर रख लिया है। रात भर आप एक टहनी को पानी में भिगाएं, सुबह उठेंगे ना तो टहनी सॉफ्ट हो जाएगी, उससे दातुन करें। इसकी जड़ों को अच्छी तरह से धो लें। एक पौधा मैं तोड़ कर लाई हूँ आपको दिखाने, जो मेरा पौधा सूख गया है, उस अपामार्ग के पौधे की जड़ लाई हूँ। तो जड़ थोड़ी सी कड़क होती है, आपको पीसने में थोड़ी परेशानी होगी। थोड़ा सा जड़ को साफ कर लें, सुखा लें, कूट लें, और फिर बढ़िया अच्छा इसका फाइन पाउडर बना लें। बवासीर का शर्तिया इलाज है, पाइल्स की बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। अपामार्ग की जड़ का पाउडर लेना है आधा चम्मच, और लेना है 1 कटोरी दही। ताज़े दही में आधा चम्मच अपामार्ग के जड़ का पाउडर डालकर आप लें। 3 से 4 दिन में ही आपका जो बवासीर है, पाइल्स की जो बीमारी है, वह बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ इसकी पत्तियों का लेप यदि बवासीर के मस्सों पर लगाया जाए तो बवासीर की परेशानी दूर होती। तो इसकी जड़ भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और आप चाहें तो जड़ को थोड़ा सुखा लें और अच्छी तरह से, और फिर कूट लें, थोड़े टुकड़ों में तोड़ लें, फिर कूट कर आप पाउडर बना लें। और इसका चूर्ण जो लेंगे ना आप दोस्तों, आप चाहें तो मठा, बटर मिल्क के साथ भी इसका चूर्ण ले सकते हैं। खाली पेट लें, सुबह लें, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप देखेंगे जो आपकी खूनी बवासीर है वह तक के ठीक हो जाएगी। तो इसकी जड़ भी बहुत उपयोगी है इस पौधे की। वैसे तो इसका सारा पौधा ही उपयोगी है। बहुत से लोग इसके बीजों का काढ़ा बनाकर भी लेते हैं। बीजों को पानी में उबाल कर लेने से लीवर की समस्या खत्म होती है, और
मोटापा कंट्रोल होता है। बहुत से लोग इसके बीजों को भून कर इसका चूर्ण बना लेते हैं और आधा चम्मच चूर्ण गर्म पानी में डाल कर लेते हैं। शरीर की चर्बी जो होती है वह बिल्कुल ही खत्म होती है। तो जड़ से लेकर बीज तक के बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये पौधा और बहुत सी बीमारियों को दूर करता है। इसीलिए तो आयुर्वेद में इसका इतना महत्व है। बिच्छू सांप काटने पर इसकी पत्तियों का रस लगाने से भी जहर का असर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।